ज्योतिष गुण रहस्य में सभी दर्शक प्रेमियों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुखराज रत्न का मानव जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। ये देखते होंगे, ये पुखराज रत्न है हमारे हाथों में और कई हैं, और ये रत्न विश्व के विभिन्न देशों से आता है। विभिन्न देशों का मतलब होता है जैसे इंडोनेशिया और भारत, गया, लंका, शिलोंग, इस तरह से विश्व के कई देशों से आता है। और यह रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब उत्तम रत्न होता है। इसकी कीमतें जो होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसके सुंदरता, क्वालिटी और पानी पर आधारित होता है। जैसे चीरा न हो, जला न हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, देखने में उत्तम हो, पारदर्शी, तो यह रत्न उसी के हिसाब से बाजारों में प्राप्त होते हैं। तो इस रत्न का प्रयोग कैसे किया जाए, किसको लाभ हानि करता है, हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है शिलोंग का पुखराज। शिलोंग का पुखराज का मतलब होता है उत्तम पुखराज, पारदर्शी पुखराज। अब इसको धारण कौन सा लोग कर सकते हैं, तो आज जानिए। जब किसी बालक या बालिका, बृहस्पति ग्रह बालिका के विवाह का कारक है, शुक्र ग्रह बालक के विवाह का कारक ग्रह, जिसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो, नीच का हो, जिस कन्या के, उसके विवाह में तरह तरह का रुकावटें आता है, बात बन बन के टल जाता है। अगर ऐसे कन्या विवाह कर लेती है, दाम्पत्य जीवन नारकीय ऐसा हो जाता है। आए दिन पैसों को लेकर, व्यवहारों को लेकर विवाद खड़ा रहता है। ऐसे स्थिति में पुखराज धारण करके ऐसी कन्या अपने जीवन में लाभान्वित हो सकती है, समय से शादी हो सकता है, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, सरकारी जॉब में है या प्राइवेट काम कर रही है या कुछ भी नहीं कर रही है, तब भी उसके हाथ में लक्ष्मी टिकेगी। और दर्शकों, एक बात कहना चाहेंगे, जब गुरु बृहस्पति के साथ राहु ग्रह साथ में हो, तो यह चंडाल योग बन जाता है। चाहे फिर वो बालक का कुंडली हो या बालिका की कुंडली हो। चांडाल योग का मतलब होता है ऐसे बालक बालिका चांडाल निर्णय लेते हैं, अर्थात अपने से निम्न जाति, निम्न श्रेणी में विवाह करते हैं या कई बार विवाह करते हैं, तब भी सफल नहीं होता। ये ज्योतिष का गूढ़ रहस्य है, जिसे काटा ही नहीं जा सकता। किसी बालक में अगर ये बात पाई गई, जिसे चांडाल योग कहते हैं, ऐसे बालक का भी दाम्पत्य जीवन नारकीय हो जाता है। अपने से निम्न कुल में, निम्न जाति में विवाह करके अपने आप को एकदम दाम्पत्य जीवन से वंचित बना लेता है या कलह बना लेता है, तो इस सुख से वंचित हो जाता है। कई कई प्रेम होते हैं, कई कई विवाह होते हैं, और सफलता दाम्पत्य जीवन का शांतिमय से बिल्कुल नहीं होनी। ऐसे स्थिति में पुखराज रत्न, राशि कुछ भी हो आपकी, इस पर मत जाए। स्थिति में आपको, या बालक हो बालिका हो, इसको धारण कर सकता है। वृद्ध महिला, वृद्ध पिता तुल्य हो या शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसको भी बिना राशि देखे ही इस रत्न को धारण करके समाज में प्रतिष्ठा का, सम्मान का, यश, कीर्ति, गौरव का कारक हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। यही बृहस्पति ग्रह मित्रों अगर और नीच का हो जाए, दूषित हो जाए, तो मनुष्य के अतड़ी में, आंतों का रोग होता है, पिंडली का रोग होता है, कमर का रोग होता है, वायु तत्व प्रधान गुरु होता है। वायु से संबंधित जो भी रोग होता है, वायु विकार का रोग, सारे रोग उसके शरीर में पाए जाएंगे। तो जहां दवा कराया जाता है, वहीं पर पुखराज भी रहना जाए। वायु तत्व से संबंधित, वायु तत्व का प्रकोप उसके शरीर में समन होता है, तथा जैसे मैंने कहा, हथड़ी का रोग, पैरों का रोग, कुंडली का रोग, ये सारे चीज पर उत्तम प्रभाव रखता है।
तो मित्रों, आप कहीं से भी हों, अगर हमारे बताए अनुसार आपके बालक बालिका का बात बन बिगड़ रहा है, शिक्षा में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल रही है, समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, हमारे नंबर पर संपर्क करके जानकारी कर सकते हैं। हो सकता है, शादी भी करा सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हम हर समाज का विवाह भी कराते हैं। तो पुखराज के विषय में जो भी जानकारी करना चाहिए। आपका मैरिज ब्यूरो का क्या नाम है? हमारे मैरिज ब्यूरो का नाम है प्रयास मैरिज ब्यूरो। इसके तहत सभी की शादियां कराई जाती है, कोई भी जाति धर्म का हो। तो हमारे कमेंट में हमारे नंबर पर आप जानकारी कर सकते हैं, या जो भी व्यक्ति अपना हाथ दिखाना चाहे व्हाट्सएप नंबर पर जोड़कर अपने दाहिने हाथ का फोटो डालकर अपना नाम और जन्म तिथि लिखकर हमसे निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज के विषय हम आपको कैसा लगा पुखराज रखने के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समापन करते हैं। कल बताएंगे ज्ञानवर्धक हस्तरेखा के बारे में, अति ज्ञानवर्धक। इसी के साथ सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। शिव कुमार कोरी, ज्योतिषाचार्य।